राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है दोस्तों। संघर्ष बैच के अंदर स्वागत है दोस्तों। हम राजस्थान इतिहास पढ़ रहे थे दोस्तों। तो राजस्थान इतिहास विषय में हमने दोस्तों क्या है, राघव वंश की और क्या है दोस्तों, जो सिसोदा वंश था, सिसोदा शाखा की दोस्तों हमने क्या है, स्थापना कर दी थी दोस्तों। तो आज हम क्या है, राघव वंश प्रारंभ करेंगे। राघव वंश के अंदर हमने कहा था कि जो राघव वंश है, इस राघव वंश की स्थापना दोस्तों किसने की, तो राघव वंश की स्थापना दोस्तों किसने की, क्षेम सिंह ने की थी। किसने की दोस्तों, क्षेम सिंह ने की थी दोस्तों। ठीक है, किसने की दोस्तों, क्षेम सिंह ने क्या है दोस्तों, राघव वंश की स्थापना की थी दोस्तों। ये हमने देखा था दोस्तों। इस राघव वंश को दोस्तों हमने क्या है, एक तो रावल शाखा भी कहा था। क्या कहा था दोस्तों, रावल शाखा भी कहा था। और देखा जाए तो क्षेम सिंह ने क्या है, रावल शाखा की ही स्थापना की थी। और इसी रावल शाखा को क्या है, गुहिल शाखा भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, गुहिल शाखा भी दोस्तों। इस क्षेम सिंह के दो पुत्र थे, हमने देखे थे। पहला पुत्र का नाम है दोस्तों सामंत सिंह। क्या नाम है दोस्तों, रावल सामंत सिंह है। और दूसरे पुत्र का नाम है दोस्तों कुमार सिंह। क्या नाम है, कुमार सिंह है नाम दोस्तों। ठीक है, ये दो बातें हमने देख ली है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे क्या है, सामंत सिंह कुमार सिंह के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम सामंत सिंह के बारे में बात करेंगे, फिर कुमार सिंह के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो सामंत सिंह और कुमार सिंह के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सामंत सिंह बने शासक हमारे मेवाड़ के। कौन बने दोस्तों, मेवाड़ के जो शासक बने वो बने रावल सामंत सिंह। कौन बने दोस्तों, रावल सामंत सिंह बने। ठीक है दोस्तों, इनकी जो पत्नी है उनका नाम है दोस्तों पृथ्वी बाई। क्या नाम है दोस्तों, परबाबाई नाम है। इनकी पत्नी का नाम क्या है दोस्तों, इनकी जो पत्नी है वो है पृथ्वीबाई परबा। क्या नाम है दोस्तों, पृथ्वीबाई परबा नाम है इसका। पृथ्वीबाई परबा नाम है। और ये किसकी बहन थी, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बहन थी। किसकी दोस्तों, जो पृथ्वीराज चौहान था, इस पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पत्नी बहन थी। किसकी दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बहन थी, जिसने क्या है दोस्तों, तराइन का युद्ध किया था 1191 और 92 में दोस्तों। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों, पत्नी हो गई। इनके समकालीन शासक दोस्तों ध्यान रखना, इनके जो समकालीन शासक कौन है दोस्तों, समकालीन शासक की बात करें दोस्तों तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड की बहन हो गई। तो एक तो पृथ्वीराज चौहान थे। समकालीन शासक दो का ध्यान रखना खास दोस्तों, एक तो नाडोल के शासक। नाडोल के शासक कौन थे दोस्तों, तो जो नाडोल के शासक थे वो थे दोस्तों कीर्तिपाल चौहान। कौन थे दोस्तों, कीर्तिपाल चौहान। इन्हें हम दोस्तों क्या है, कितुबी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कितुबी। क्या कहते हैं, कित्तू कहते हैं। ठीक है, एक शासक और है दोस्तों गुजरात का। कौन, गुजरात का शासक है दोस्तों, वो है अपने भीमदेव सेकंड। कौन है दोस्तों, भीमदेव सेकंड है दोस्तों। इस कीर्तिपाल और चौहान तृतीय के दोस्तों क्या है, मध्य कुछ अनबन थी, छोटी मोटी दुश्मनी थी। इस कीर्तिपाल चौहान और क्या है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के मध्य क्या है दोस्तों, अनबन थी, दुश्मनी थी। तो कीर्तिपाल चौहान तो क्या है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान से क्या है दोस्तों, इस पृथ्वीराज चौहान से क्या है, बदला नहीं ले सकता था। अपनी जो अनबन है, अपने अंदर जो खरास है पृथ्वीराज चौहान के बीच में दोस्तों, उसको वो पूरी नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि कीर्तिपाल जितना शक्तिशाली था उससे कई गुना पृथ्वीराज चौहान शक्तिशाली था। यानी कि कीर्तिपाल पृथ्वीराज चौहान से तो नहीं जीत सकता था, किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकता था। तो कीर्तिपाल ने सोचा क्यों ना पृथ्वीराज चौहान का बदला मैं इसके जीजा पर आक्रमण कर कर, मैं इसके जो बहन का पति है उस पर आक्रमण करके बदला पूरा कर दूं। तो पृथ्वीराज चौहान के जो जीजाजी के हैं या बहन के पति के हैं दोस्तों, कौन थे, सामंत सिंह। सामंत सिंह कहाँ के शासक थे दोस्तों,
मेवाड़ के। तो ये रही हमारी मेवाड़ दोस्तों, ये रहा नाडोल, क्या है दोस्तों, ये हमारा नाडोल है। और बात करें दोस्तों तो यहां पर क्या पड़ता है दोस्तों, गुजरात पड़ता है। क्या पड़ता है, गुजरात, गुजरात पड़ता है दोस्तों। ठीक है, नाडोल, मेवाड़, गुजरात दोस्तों ध्यान रखना। तो नाडोल के शासक कौन है दोस्तों, कीर्तिपाल है, जिसे हम कीतू भी कहते हैं प्यार से। और गुजरात के शासक भीमदेव सेकंड है। कौन है, भीमदेव सेकंड। और हमारे मेवाड़ के 2 राजकुमार थे, जिनमें से एक का नाम तो थे हमारे जो शासक थे, वो शासक कौन है दोस्तों, तो सामंत सिंह है। कौन है, सामंत सिंह है। ये तो हमारे शासक थे। और ये इनके छोटे भाई जिनका नाम है दोस्तों कुमार सिंह। क्या है दोस्तों नाम, कुमार सिंह है। ठीक है दोस्तों, यह बात हो गई। ये जो नाडोल के कीतू थे, ये भीमदेव से कहते हैं, गुजरात के भीमदेव शासक से, कि भीमदेव तुझे मैं इतनी रकम दूंगा कि तुम मेरी सैनिक सहायता कर दे। यानी कि तुझे जो चाहिए, जमीन चाहिए जमीन दे दूंगा, पैसे चाहिए पैसे दे दूंगा, तुझे जो चाहिए वो दे दूंगा, तू सिर्फ मेरी सैनिक सहायता कर दे। और वो भी सैनिक सहायता किसके प्रति, इस मेवाड़ के लिए। किसके लिए, मैं करना चाहता हूं मेवाड़ पर क्या है दोस्तों, आक्रमण करना चाहता हूं, इसलिए तू मुझे सैनिक सहायता दे दे। क्या दे दे, सैनिक सहायता दे दे। तो भीमदेव सेकंड ने सोचा कि सैनिक सहायता ही तो देनी है, कुछ सैनिक सहायता देने से भी कुछ पैसे मिल रहे, तो इसमें क्या बुराई है, सैनिक सहायता कर देते। तो भीमदेव सेकंड ने क्या है, कीतू की क्या है दोस्तों, सैनिक सहायता की और आक्रमण किया मेवाड़ पर। मेवाड़ पर जब आक्रमण हुआ दोस्तों, तो क्या है, हमारे जो राजा थे सामंत सिंह, ये सामंत सिंह दोस्तों क्या है, पराजित हो गए। क्या हुए दोस्तों, पराजित हो गए। युद्ध हुआ तो उसमें क्या है दोस्तों, पराजित हुए। यानी कि कीतू और भीमदेव सेकंड के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया गया, जिसमें सामंत सिंह जी क्या है, पराजित हो गए। ठीक है, पराजित हो गए तो ये क्या है, मेवाड़ छोड़कर क्या है, वागड़ की ओर चल गए। क्या छोड़कर दोस्तों, मेवाड़ छोड़कर दोस्तों क्या है, वागड़ की ओर गए। मेवाड़ छोड़कर क्या है दोस्तों, वागड़ की ओर गए। ठीक है दोस्तों, वागड़ की ओर गए। ये जब मेवाड़ पराजित हो गए, तब वहां से युद्ध से निकलकर क्या है दोस्तों, वागड़ की ओर जा रहे थे। तब कुमार सिंह ने कहा कि दादा भाई, हम वागड़ की ओर कहीं नहीं चलते, हम कुछ दिन यहाँ रुकते हैं और क्या है, पता करते हैं कि इस कीतू का साथ किसने दिया। क्योंकि कीतू इतना शक्तिशाली नहीं था जो हमारे ऊपर क्या है, आक्रमण कर सके। कोई तो है इसके पीछे जिसके साथ मिलकर हमारे ऊपर आक्रमण किया। बाकी कीतू की इतनी हिम्मत नहीं है दोस्तों, कीर्तिपाल की इतनी हिम्मत नहीं है। तो सामंत सिंह जी इतने घबरा गए थे, इतने भयभीत हो गए थे, इतना बड़ा जो आक्रमण हुआ था इनके ऊपर। तो क्या है, इन्होंने कहा कि मैं तो नहीं रुक रहा हूं, तुझे रुकना है तो तू रुक, मैं तो चला वागड़ की ओर। वागड़ में जाते हैं दोस्तों, और वागड़ के शासक जो चोरसीमल है, कौन है दोस्तों, चोरसीमल। इस चोरसीमल को क्या है दोस्तों, पराजित करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, चोरसीमल को पराजित करते हैं। और 1178 ईस्वी में दोस्तों, कब, 1178 ईस्वी में क्या है दोस्तों, गुहिल वंश की वागड़ में नींव रखते हैं। 1178 ईस्वी में क्या है दोस्तों, गुहिल वंश की नींव रखते हैं। गुहिल वंश की क्या है दोस्तों, नींव रखते हैं। और ये नींव कहां पर रखेंगे, तो वागड़ के अंदर रखेंगे। यानी कि हमारे जो सामंत सिंह जी है, सामंत सिंह जी कीतू यानी कीर्तिपाल चौहान, भीमदेव सेकंड से हार कर दोस्तों क्या है, वागड़ चले गए। ठीक है, ये जो कुमार सिंह जी है, ये यही मेवाड़ में क्या है, छुप कर रहते हैं, पता करते हैं कि कीर्तिपाल चौहान का साथ किसने दिया। क्या है दोस्तों, कीर्तिपाल चौहान का साथ किसने दिया। तो दोस्तों क्या है, जो हमारे
कुमार सिंह जी थे वो पता लगाते हैं कि मेवाड़ पर जो क्या है आक्रमण किया था और आक्रमण कीर्तिपाल ने किया था। ये कीर्तिपाल किसी न किसी की सहायता से क्या है आक्रमण किया, तो ये पता लगाना चाहते थे और ये पता लगाने में भी क्या है दोस्तों सफल हो गए थे। कौन सफल हुए थे दोस्तों? तो कुमार सिंह जी सफल हो गए थे और कुमार सिंह जी को पता चला कि जो गुजरात का शासक है भीमदेव सेकंड, इस भीमदेव सेकंड ने क्या है हमारे कित्तूबाई साहब की क्या है सैनिक सहायता की। तो कुमार सिंह जी इससे मिलते हैं भीमदेव से कि देख भीमदेव, तूने जो किया गलत किया, कोई बात नहीं, किया जो कर दिया तूने पैसे की खातिर किया, तूने किसी और चीज के लिए खातिर किया, जितना तुझे कीर्तिपाल ने नाडोल के शासक ने नहीं दिया उससे 2 गुना मैं तुझे दूंगा। क्या दूंगा? जितने पैसे उसने दिए उसके 2 गुना पैसे मैं तुझे दूंगा। अब तू मेरी सहायता कर और इस कीर्तिपाल को क्या है मेवाड़ से भगाने की सहायता कर। यानी कि जो हमारे कुमार सिंह जी है वो भीमदेव की सहायता से, किसकी? कुमार सिंह जी भीमदेव की सहायता से इस कीर्तिपाल को क्या है मेवाड़ से निकालकर भगा देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? मेवाड़ से निकालकर भगा देते हैं। यानी कि कुमार सिंह जी और भीमदेव सेकंड वापस मिलकर आक्रमण करते हैं मेवाड़ पर, जिससे कीर्तिपाल क्या है हार कर पराजित होकर वापस चला जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कुमार सिंह जी तो हो गई ये कंप्लीट। कुमार सिंह जी ने 2 काम और कर दिए, देख लेते हैं इनके। एक तो क्या है दोस्तों गुहिल वंश की पुनः स्थापना की। क्या की दोस्तों? गुहिल वंश की क्या है दोस्तों पुनः स्थापना की। पुनः क्या है दोस्तों स्थापना की, यानी कि जो मेवाड़ से चित्तौड़ से दोस्तों क्या है मेवाड़ से जो गुहिल वंश हट चुका था सामंत सिंह के समय दोस्तों, तो क्या है कुमार सिंह जी ने वापस क्या है उस गुहिल वंश की पुनः स्थापना की दोस्तों। मेवाड़ में पुनः सत्ता स्थापित की थी दोस्तों। क्या की थी इन्होंने? गुहिल वंश की पुनः स्थापना की, या फिर मेवाड़ में क्या दोस्तों गुहिल वंश की पुनः सत्ता स्थापित की थी। क्या की थी दोस्तों? पुनः सत्ता स्थापित की थी दोस्तों। अब कुमार सिंह जी के बाद दोस्तों जो शासक बने वो शासक कौन कौन बने दोस्तों ध्यान रखना। एक तो हमारे बने थे मंथन सिंह। कौन बने? मंथन सिंह बने। और इस मंथन सिंह के बाद जो शासक बने वो शासक बने दोस्तों पदम सिंह। कौन बने? पदम सिंह बने हैं। और इन पदम सिंह के बाद जो शासक बने हैं वो बने हैं जेतर सिंह। कौन बने दोस्तों? जेतर सिंह बने हैं, ध्यान रखना। तो हम मंथन सिंह व पदम सिंह के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतिहास में इनके बारे में कोई इतने खास तथ्य नहीं है दोस्तों, ठीक है। जेतर सिंह के बारे में पढ़ेंगे। कुमार सिंह के बारे में ध्यान रखना कि इसने क्या है भीमदेव सेकंड की, किसकी दोस्तों? भीमदेव सेकंड की सहायता से। किसकी दोस्तों? भीमदेव सेकंड की सहायता से। भीमदेव सेकंड की क्या है दोस्तों? की सेकंड की सहायता से। क्या है दोस्तों? सहायता से किस पर दोस्तों? कीर्तिपाल पर आक्रमण करता है। किस पर दोस्तों? कीर्तिपाल पर क्या है आक्रमण करता है। क्या करता है दोस्तों? आक्रमण करता है। और इस आक्रमण के तहत इस कीर्तिपाल को क्या है दोस्तों पराजित करता है। क्या करता है दोस्तों? पराजित करता है। ये काम तो किसने? कुमार सिंह ने किया था। जिस प्रकार से कीर्तिपाल ने भीमदेव सेकंड की सहायता से मेवाड़ के सामंत सिंह को पराजित किया था। किसको दोस्तों? सामंत सिंह को पराजित किया था। उसी प्रकार से कुमार सिंह ने क्या है भीमदेव सेकंड की सहायता से मेवाड़ में किसको? कीर्तिपाल को पराजित करके मेवाड़ में पुनः गुहिल वंश की क्या है स्थापना की। मेवाड़ में पुनः सत्ता स्थापित की गुहिल वंशों की वापिस। और इनके बाद जो 2 शासक बने थे मंथन सिंह बने। मंथन सिंह के बाद पदम सिंह बने। पदम सिंह के बाद दोस्तों कौन है? जेतर सिंह बनते हैं। अब हम इन जेतर सिंह के बारे में क्या है दोस्तों अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। दोस्तों जेतर सिंह कौन है दोस्तों? जेतर सिंह हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? जेतर सिंह। तो दोस्तों जेतर सिंह का शासन काल क्या रहा दोस्तों बताइए। तो जेतर सिंह का जो शासन काल है दोस्तों वो शासन काल 1213 से लेकर दोस्तों क्या है 1253 था। कितना दोस्तों? 1213 से लेकर 1253 इनका शासन काल रहा दोस्तों।
हम जेतर सिंह से क्या है शासनकाल की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जेतर सिंह का शासनकाल है, जितने भी इतिहासकार हैं उनमें से अधिकांश इतिहासकार यूं कहें कि लगभग सारे इतिहासकार क्या है शासनकाल सही बताते हैं, सभी का एक मिलता है, सभी का एक मिलता है, यानी कि सभी का सही हो गया, सभी का मत सही मान रहे हैं, क्योंकि मत तो सभी का सही है, लेकिन क्या है सबका मत एक जैसा होना यानी कि वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। और जेतर सिंह से सभी का मत क्या है एक मिलता है शासनकाल को लेकर दोस्तों। तो ये जेतर सिंह है। जेतर सिंह दोस्तों कब बने शासन 1213 में बने थे और कब तक रहे 1253 तक रहे दोस्तों। इनके समकालीन दोस्तों एक जालोर के शासक थे उदय सिंह। कौन थे दोस्तों? जालोर के शासक। जालोर के जो शासक थे वो समकालीन शासक कौन थे दोस्तों? समकालीन शासक जालोर के। जालोर के समकालीन शासक की बात करूं तो दोस्तों कौन थे? उदय सिंह थे। कौन थे? उदय सिंह चौहान थे। कौन थे दोस्तों? उदय सिंह चौहान थे, ध्यान रखना। कौन थे दोस्तों? उदय सिंह चौहान थे। तो उदय सिंह चौहान के क्या है दोस्तों जो पूर्वज थे उन्होंने क्या है दोस्तों मेवाड़ पर आक्रमण किया था। और क्या है मेवाड़ पर आक्रमण करके संघर्ष शुरू कर दिया था, लड़ाई का, युद्ध का दोस्तों। किसने किया था देखना, हमने अभी कीर्तिपाल चौहान को पढ़ा। किसको पढ़ा दोस्तों? कीर्तिपाल चौहान को पढ़ा। ये कीर्तिपाल चौहान पहले कहां का दोस्तों? नाडोल का शासक था। कहां का? नाडोल का शासक था। कहां का था दोस्तों? नाडोल का। लेकिन इसने क्या है 1181 के अंदर दोस्तों, कब? 1181 में, ध्यान रखना दोस्तों, 1181 में क्या है जालोर में अपनी चौहान वंश की क्या है नींव रख देता है। जालोर में किसकी दोस्तों? चौहान वंश की नींव रख देता है। और नाडोल को क्या है दोस्तों वो पराजित हो चुका था, नाडोल से हट चुका था। तो अपनी नींव क्या है 1181 ईस्वी में जालोर में रखता है। कब रखता है? और मेवाड़ पर दोस्तों कब आक्रमण किया? 1181 से पहले किया था, क्योंकि 1178 ईस्वी में जब सामंत सिंह जी क्या है दोस्तों वागड़ के अंदर अपनी गोहिल वंश की नींव रखी, तो 1178 में क्या होगा आक्रमण, तो 1181 से पहले किया जालोर के। इस कीर्तिपाल के बाद दोस्तों एक शासक बना, उसका नाम है सामंत सिंह। क्या नाम है दोस्तों? सामंत सिंह, सॉरी समर सिंह नाम है। क्या नाम है इसका? समर सिंह नाम है इसका। क्या नाम है दोस्तों? समर सिंह है। और इस समर सिंह के बाद उदय सिंह चौहान बनते हैं। लेकिन क्या है जेतर सिंह जी उदय सिंह चौहान से बदला लेने के लिए क्या है अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए उदय सिंह पर आक्रमण करते हैं। किस पर करता है दोस्तों? ये जो जेतर सिंह है, ये जेतर सिंह क्या है उदय सिंह पर क्या है दोस्तों आक्रमण करते हैं। जेतर सिंह वर्सेस उदय सिंह, इन दोनों के मध्य क्या है दोस्तों युद्ध होता है। लेकिन युद्ध होने से पहले ही क्या है उदय सिंह जी एक समझौता रख देते हैं। क्या रख देते हैं दोस्तों? समझौता रख देते हैं। और इस समझौता के तहत दोस्तों क्या है जो युद्ध है वो युद्ध नहीं हो पाता है। जेतर सिंह जी ने क्या है उदय सिंह पर क्या है दोस्तों आक्रमण किया था, लेकिन आक्रमण होने से पहले ही इनकी सेना वहां पर पहुंची। उससे पहले ही क्या है दोस्तों उदय सिंह ने क्या है एक समझौता रख दिया। समझौता ये रखा दोस्तों कि जो अपनी पोती थी रूपा दे, उस पोती रूपा दे का विवाह दोस्तों किसके साथ करवाया? तो पोती रूपा दे का विवाह दोस्तों किसके साथ? जेतर सिंह के जो पुत्र तेज सिंह जी है उनके साथ करवाया था। इस समझौते में क्या बात रखी कि मेरी एक पोती है, इस पोती का विवाह, इस पोती का विवाह आपके पुत्र के साथ, आपके पुत्र के साथ करता हूं। पोती का नाम क्या है दोस्तों? रूपा दे है, ध्यान रखना। और विवाह किसके साथ हुआ? तो तेज सिंह के साथ हुआ। किसके साथ दोस्तों? तेज सिंह के साथ हुआ। जब पोती का विवाह दोस्तों क्या है रूपा दे का तेज सिंह के साथ हुआ, जो दुश्मनी वाला व्यवहार था दोस्तों वो सगे संबंधी में बंध गया। किसमें दोस्तों? जो एक दुश्मनी का व्यवहार था, जो एक बदला लेने के भाव था, वो बदला लेने का भाव दोस्तों बदल कर किसमें बदल गया? सगे संबंधी में बदल गया। सगे संबंधी बन गए दोस्तों
तो अब कोई आक्रमण करने की जरूरत नहीं रही और ये जो मेवाड़ और जालोर का संघर्ष था वो यहीं पर क्या है दोस्तों समाप्त होता है। जो मेवाड़ और जालोर का संघर्ष था और यह संघर्ष किनके मध्य से प्रारंभ हुआ था दोस्तों, मेवाड़ और जालोर का जो संघर्ष है वो संघर्ष तो यहाँ पर क्या है दोस्तों समाप्त होता है। क्या होता है दोस्तों, समाप्त होता है। लेकिन ध्यान रखना कि पूछ ले मेवाड़ और जालोर का संघर्ष किन किन शासकों से शुरुआत हुई दोस्तों, तो उस समय मेवाड़ के शासक थे सामंत सिंह दोस्तों और हमारे जो जालोर के शासक कीर्तिपाल चौहान या नाडोल के कहे तो भी यही थे उस समय दोस्तों, और जालोर के तो बाद में बने दोस्तों। ठीक है, और यह संघर्ष कब समाप्त हुआ दोस्तों मेवाड़ और जालोर का, तो जेतर सिंह व उदय सिंह के समय समाप्त हुआ था दोस्तों। और ये जो संघर्ष समाप्त हुआ इसके मध्य जो समझौता हुआ था वो समझौता यह हुआ कि ये जो उदय सिंह की पोती है, किसकी, उदय सिंह की पोती, और ये पुत्र किसका है दोस्तों, तेज अपने जेतर सिंह का है। किसका पुत्र है दोस्तों, जेतर सिंह का पुत्र है। और ये जेतर सिंह का पुत्र है, इसके साथ क्या है विवाह हुआ था, यानी कि रूपादय तेज सिंह के साथ विवाह होने पर जालोर और मेवाड़ का क्या है दोस्तों संघर्ष समाप्त होता है दोस्तों। लेकिन जेतर सिंह अभी बहुत बड़ा है, पूरा अध्ययन करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम क्या है रावल तेज सिंह के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जो हमारे जेतर सिंह है, ये जेतर सिंह कहाँ के शासक है दोस्तों, मेवाड़ के शासक है। कहाँ के, जेतर सिंह कहाँ के शासक है दोस्तों, मेवाड़ के शासक है। और इनका जो शासन काल है दोस्तों 1213 से लेकर 1253 ईस्वी तक है। ठीक है, इनका शासन काल 1213 से लेकर 1253 ईस्वी तक है। इनके समकालीन एक शासक तो हमने देख लिया, जालोर का उदय सिंह था दोस्तों, उदय सिंह चौहान था। अब हम एक शासक और देखते हैं, वो है दोस्तों मालवा का। मालवा का इनके जो समकालीन शासक था दोस्तों वो था देव परमार। कौन था दोस्तों, देव परमार था। कौन था दोस्तों, देव परमार था दोस्तों इनके समकालीन शासक दोस्तों। सॉरी, देवपाल परमार था। कौन था, देवपाल परमार था, देवपाल परमार था। और इनके साथ ही साथ दोस्तों एक शासक की और बात करते हैं, तो इनके जो समकालीन गुजरात के शासक थे दोस्तों, गुजरात के शासक। अब गुजरात के शासक दोस्तों जो थे वो गुर्जर प्रतिहार थे। कौन थे, गुर्जर प्रतिहार थे। और गुर्जर प्रतिहार शासक कौन थे दोस्तों, तो देखना दो नाम आते हैं गुर्जर प्रतिहार, इनके समकालीन दो शासक रहे थे। एक तो नाम आता है दोस्तों, क्या नाम आता है, वीर धवल और लवण्य प्रसाद आता है नाम। क्या आता है दोस्तों, जो वीर धवल है और जो लवण्य प्रसाद है वो नाम आते हैं इनके समकालीन। क्या नाम है दोस्तों, वीर धवल, वीर धवल वे क्या है दोस्तों लवण्य प्रसाद आता है। क्या नाम आता है दोस्तों, लवण्य प्रसाद आता है। इनके समकालीन गुर्जर प्रतिहार के ये दो शासक रहे थे दोस्तों। कौन रहे थे, ये दो शासक रहे थे दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, पहले मालवा के साथ बात करें तो मालवा के जो शासक देवपाल परमार था, ये देवपाल परमार क्या है हमारे जेतर सिंह पर आक्रमण करता है। किस पर दोस्तों, इस जेतर सिंह पर आक्रमण करता है। लेकिन क्या है, आक्रमण तो कर दिया भाई साहब ने, इनके अंदर जो इच्छा शक्ति थी कि मैं मेवाड़ पर क्या है आक्रमण करके मेवाड़ को अपने कब्जे में लेना चाहता हूं, तो वो इनकी जो इच्छा थी इन्होंने इच्छा तो पूरी कर दी आक्रमण करके। लेकिन इस इच्छा को समाप्त दोस्तों हमारे मेवाड़ के जेतर सिंह ने किया दोस्तों। इसके आक्रमण को क्या है दोस्तों विफल ही ना करके क्या है दोस्तों इस देवपाल को ही क्या है पराजित कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, पराजित कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, देवपाल को आक्रमण में विफल ही ना करके पूरा का पूरा पराजित कर दिया। इसकी जन्म जन्म की क्या है जो मेवाड़ पाने की इच्छा थी, उस इच्छा को दोस्तों क्या है तेज नेस करके मिट्टी में मिला दिया कि जा देवपाल तू कभी हमारे मेवाड़ पर क्या है आक्रमण करने की सोच भी नहीं सकता, इसे विजित तो करना दूर है, तू आक्रमण करने की भी नहीं सोचेगी। इतनी बुरी हालत इसकी कर दी थी उस युद्ध में। ठीक है, इस तरफ गुजरात के जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे वीर धवल व लवण्य प्रसाद,
ये भी क्या है अपने अपने समय में जेतर सिंह पर आक्रमण करते हैं, लेकिन क्या है ये आक्रमण जेतर सिंह क्या है दोस्तों विफल कर देता है और इन वीर धवल व लवण्य प्रसाद को क्या है दोस्तों पराजित कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों? पराजित कर देता है दोस्तों। आक्रमण होता है, लड़ाई होती है, युद्ध होता है, लेकिन जो वीर धवल व लवण्य प्रसाद की जो इच्छा थी मन की कि हम भी क्या है मेवाड़ पर आक्रमण करें, मेवाड़ को प्राप्त करें, ताकि क्या है दोस्तों हमारी जो सीमा क्षेत्र है, जो सीमा का एरिया है हमारे गुजरात का, वो इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमारे ये मेवाड़ के जो जेतर सिंह जी है वो नहीं चाहते कि ये अपनी सीमा, अपनी साम्राज्य में क्या है मेवाड़ को मिलाए, अपनी जितनी शक्ति थी वो लगा कर क्या है इन दोनों को क्या है पराजित कर देते हैं, वीर धवल व लवण्य प्रसाद को। यानी कि अभी तक 3 समकालीन शासक, 3 अलग अलग दोस्तों क्या है जो शासक थे उनको हराया था। जालोर के शासक उदय सिंह को, उनके बीच में तो फिर समझौता भी हो गया था दोस्तों। फिर मालवा के शासक देवपाल परमार को हराया था और गुर्जर प्रतिहार के अंदर वीर धवल व लवण्य प्रसाद को क्या है दोस्तों पराजित किया था दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे इनके दिल्ली से संबंधित शासक देखते हैं। और भी क्या है दोस्तों इनके तो बहुत सारे युद्ध देखने हैं, इनको इतिहास में इतिहासकारों ने क्या कहा है वो भी देखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या है जेतर सिंह और दिल्ली के जो समकालीन शासक इल्तुतमिश था उसके बीच संबंध क्या रहे वो देखते हैं। तो ये तो रहा हमारे जेतर सिंह जी। तो इन जेतर सिंह जी का जो शासन काल है दोस्तों वो शासन काल 1253 तक था दोस्तों। यानी कि 1213 से लेकर दोस्तों कितने 1253 तक रहा दोस्तों शासन काल। जेतर सिंह के समकालीन शासक जो दिल्ली का शासक था दोस्तों, दिल्ली का शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश था दोस्तों। ये इल्तुतमिश क्या है दोस्तों? हमारी जो जेतर सिंह है, इस जेतर सिंह की मेवाड़ की राजधानी दोस्तों क्या थी? आहड़ थी। क्या थी दोस्तों? आहड़ थी। इस आहड़ को क्या है दोस्तों, ये तो राजधानी थी, इस आहड़ राजधानी में दोस्तों क्या है, इसके साथ ही साथ क्या है दोस्तों नागदा, नागदा को क्या है दोस्तों, ये इल्तुतमिश नागदा को और आहड़ राजधानी को क्या है दोस्तों लूटता है और इनको क्या है दोस्तों तहस नहस करता है। क्या करता है? लूटता है और लूटता है दोस्तों, और इसी के साथ क्या है इनको तहस नहस करता है। यानी कि नागदा और आहड़ में क्या है तोड़ फोड़ करता है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों क्या है आहड़ के अंदर जो व्यक्ति थे, जो लोग बाग रहते थे, उनको मारने का कार्य भी करता है दोस्तों। उस समय हमारे शासक कई थे वो आए, इनसे एक बार युद्ध किया तो उस समय तो क्या है हार गए थे, क्योंकि कब आकर इल्तुतमिश ने क्या है आहड़ में कब्जा कर लिया था। क्योंकि सैनिक सहायता भी इसके पास अच्छी थी, जो सैनिक थे इल्तुतमिश के पास वो भी अच्छे थे, और हमारे राजा तो अभी भी 3-4 युद्ध कर चुके थे दोस्तों। तो कुछ तो इनके पास शक्ति का भी क्या है दोस्तों कम होना था। लेकिन इल्तुतमिश से क्या है, इल्तुतमिश ने आहड़ राजधानी को लूटा, नागदा को लूटा, इनको तहस नहस किया। लेकिन ये क्या है वापस लूट कर तहस नहस करके जा रहा था, तब दोस्तों क्या है एक बुताला गांव पड़ता है हमारे आहड़ के पास में। उस बुताला गांव के अंदर क्या है अपनी जो सैनिक थे, जेतर सिंह ने क्या है अपने सैनिकों को इकट्ठा किया दोस्तों, सैनिकों को इकट्ठा किया, यानी कि अपनी जो शक्ति है उस शक्ति का क्या दोस्तों संगठन किया, और शक्ति का संगठन करके दोस्तों क्या है बुताला गांव के अंदर दोस्तों क्या है एक युद्ध होता है इल्तुतमिश के और क्या है दोस्तों मेवाड़ के जेतर सिंह के मध्य। और इस युद्ध को दोस्तों क्या है बुताला का युद्ध कहा जाता है। और ये युद्ध हुआ था 1226 या 27 दोस्तों। कब हुआ था? 1226-27 में युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है, और ये युद्ध कौन सा हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था बुताला का युद्ध। और किनके मध्य हुआ था दोस्तों? तो ये मध्य हुआ था हमारे जेतर सिंह के मध्य, और किनके मध्य दोस्तों? इल्तुतमिश के, जेतर सिंह वर्सेस इल्तुतमिश के मध्य क्या है दोस्तों ये युद्ध होता है इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश के मध्य ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में, इस युद्ध का जो परिणाम ये रहता है
कि परिणाम की बात करूं दोस्तों तो इस युद्ध में क्या है, हमारे जेतर सिंह जी जीत जाते हैं। क्या होता है दोस्तों, जेतर सिंह जी क्या है, जीत जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जेतर सिंह जी क्या है, इस युद्ध के अंदर जीत जाते हैं दोस्तों। किसके साथ युद्ध हुआ था, इल्तुतमिश के साथ युद्ध हुआ था और जेतर सिंह जी क्या है, इस युद्ध को विजय करते हैं। इस युद्ध में इनके दो सेनापति थे, बालक व मदन थे दोस्तों। कौन थे, बालक व मदन सेनापति थे दोस्तों। कितने, दो सेनापति थे जेतर सिंह जी के, ध्यान रखना। जेतर सिंह के कौन, दो सेनापति थे दोस्तों। कौन थे, दो सेनापति, ध्यान रखना, दो सेनापति थे। उनका नाम है बालक व मदन। क्या नाम है दोस्तों, बालक व मदन सेनापति थे। ऐसे ही कई जोड़े सेनापति की हम आगे पढ़ेंगे, जिन्होंने इतिहास में क्या है, अपना इतिहास रचा और अपने स्वाभिमान के लिए, अपने देश के लिए क्या है दोस्तों, बलिदान दिया। ऐसे ही कई जोड़े आएगी जिनके बारे में हम बात करेंगे कि इन जोड़ियों ने अपने देश के लिए बलिदान दिया, अपने देश के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़े थे और युद्ध क्या था, युद्ध में विजय भी दिलाई थी दोस्तों। उनके बारे में हम क्या है, अध्ययन करेंगे आगे दोस्तों। तो ध्यान रखना, तो हमारे जो जेतर सिंह जी हैं, इन जेतर सिंह जी के दो सेनापति थे। कौन थे, बालक व मदन। इस युद्ध में क्या है, ये अपनी वीरता दिखाते हैं और वीरता के साथ ही साथ क्या है, इल्तुतमिश को पराजित करते हैं, हराते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद क्या है, हमारे जेतर सिंह जी अपनी राजधानी अहाड़ को स्थानांतरित करके क्या है दोस्तों, चित्तौड़ बना देते हैं। क्योंकि अब अहाड़ में इतनी तोड़फोड़ होना, अहाड़ को लूटना, अहाड़ के व्यक्तियों के साथ मारपीट करना और अहाड़ में क्या है दोस्तों, हर प्रकार की दिक्कत हो गई थी, हर प्रकार की समस्याएं क्या है, उपलब्ध हो गई थी। तो इन्होंने क्या है, अहाड़ को स्थानांतरित करके राजधानी चित्तौड़ को बनाया था और अहाड़ के जो व्यक्ति थे उनको क्या है, उन लोगों को अपने साथ चित्तौड़ ले गए थे। ठीक है दोस्तों, ये तो काम किया इन्होंने, क्या है, राजधानी बनाने का चित्तौड़ में काम किया दोस्तों। अब हम और देखते हैं इनके जो ये युद्ध हुआ, इस युद्ध की जानकारी हमें क्या मिलती है दोस्तों, कहां से मिलती है, किसने इस युद्ध के बारे में वर्णन किया है दोस्तों। फिर हम देखेंगे कि इल्तुतमिश को उस युद्ध के अंदर जो हमें ग्रंथ मिलता है और उस ग्रंथ में इस युद्ध की जानकारी मिलती है, उस ग्रंथ में इल्तुतमिश को क्या कहा गया है दोस्तों। इसके बाद और किन किन के साथ हमारा जेतर सिंह का युद्ध होता है वो देखते हैं दोस्तों। हम क्या है, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था और जेतर सिंह के बारे में पढ़ा कि इनके मध्य क्या है, एक युद्ध हुआ था और ये जो युद्ध हुआ था वो हुआ था भूताला का युद्ध। कौन सा दोस्तों, भूताला का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध की जानकारी हमें कौन देता है दोस्तों, तो इस युद्ध की जो जानकारी है वो हमें दोस्तों कौन देता है, तो इस युद्ध की जानकारी जयसिंह सूरी देता है। कौन देता है दोस्तों, जयसिंह सूरी देता है। कौन देता है दोस्तों, जयसिंह सूरी देता है। यानी कि जो इतिहासकार जयसिंह सूरी है वो अपने दोस्तों क्या है, जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अंदर दोस्तों, ग्रंथ का नाम क्या है दोस्तों, मद मर्दन सूरी दोस्तों। क्या है दोस्तों, हमीर मद मर्दन है। क्या नाम है दोस्तों, हमीर मद मर्दन है। इस ग्रंथ के अंदर दोस्तों क्या है, सूरी साहब जानकारी देते हैं और इन्हीं के अनुसार हमने पढ़ा था दोस्तों। और इस हमीर मद मर्दन के अंदर दोस्तों जो इल्तुतमिश है, इस इल्तुतमिश को दोस्तों क्या है, हमीर कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों, हमीर कहा गया है। इतना ध्यान रखना, क्या कहा गया है दोस्तों, हमीर कहा गया है। ये हमने देख लिया। ठीक है, भूताला का युद्ध की जानकारी जयसिंह सूरी के रचित ग्रंथ हमीर मद मर्दन में मिलती है और हमीर मद मर्दन में इल्तुतमिश को क्या है, हमीर कहा गया है दोस्तों। और बात करूं दोस्तों तो अब मेवाड़ की राजधानी कौन सी बना दी दोस्तों, मेवाड़ की राजधानी को लेकर बात कर लेते दोस्तों। अब तक 3 राजधानी बन चुकी है। तो मेवाड़ की राजधानी पहली दोस्तों किसने बनाई, नागदा। नागदा बनाने वाला शासक बप्पा रावल था दोस्तों। कौन था, बप्पा रावल। दूसरी राजधानी दोस्तों अहाड़। ये अहाड़ किसने बनाई दोस्तों, तो अहाड़ बनाई थी अलट ने। किसने, अलट ने। अब जो राजधानी बनी दोस्तों वो राजधानी चित्तौड़ बनी। इस चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाले शासक का नाम है दोस्तों जेतर सिंह सूरी। क्या नाम है दोस्तों, जेतर सिंह है। क्या नाम है,
जेतर सिंह है। तो आहड़ को दोस्तों स्थानांतरित करके राजधानी चित्तौड़ किसने बनाई? तो जेतर सिंह ने बनाई थी। हमने ये बात की थी दोस्तों, ठीक है, ये बात तो हो चुकी है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों, एक तो वापिस दिल्ली के शासक और साथ ही साथ दोस्तों क्या है, सिंध प्रदेश के साथ क्या संबंध रहे दोस्तों, क्योंकि इल्तुतमिश के बाद जो शासक बना हमारे दिल्ली का दोस्तों, वो बना था नासिरुद्दीन। और नासिरुद्दीन ने भी क्या है, अपने मेवाड़ पर असफल आक्रमण किया था। वो आक्रमण क्यों किया, इसका कारण क्या है, वो हम देखते हैं दोस्तों अब इधर देखना एक बार, ये तो है मेवाड़ दोस्तों, और मेवाड़ का जो शासक है वो कौन है दोस्तों? जेतर सिंह है। और जेतर सिंह का शासन काल दोस्तों कितना है? 1213 से लेकर 1253 दोस्तों। अब मैंने शासन काल इतनी बार बोल दिया, लिख लिया है, तो अब आपको भी याद हो जाना चाहिए दोस्तों। जब कभी भी शासन काल पढ़ो, जब उस शासक का नाम आए, तब उस शासक का शासन काल साथ में लिख लिया करो, जिससे क्या है, याद हो जाता है और याद करने में आसानी होती है दोस्तों। ये हमारा मेवाड़ है, इसके दोस्तों हम क्या देखते हैं, सिंध प्रदेश के साथ क्या है, संबंध देखते दोस्तों। सिंध प्रदेश का शासक था दोस्तों, कौन था? नासिरुद्दीन। कौन था दोस्तों? नासिरुद्दीन कुबाचा था दोस्तों। कौन था? नासिरुद्दीन कुबाचा। ये नासिरुद्दीन कुबाचा क्या है, अपनी सैनिकों को क्या है, यहाँ पर भेजता है। जो अपनी सेना थी, उस सेना को क्या है, मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजता है कि जाओ मेवाड़ पर आक्रमण करो, और आक्रमण करके इस मेवाड़ को क्या है, हमारे अधीन कर दो। जो सिंध प्रदेश का शासक था नासिरुद्दीन कुबाचा, वो सेना भेजता है मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए, और क्या कहता है कि इस मेवाड़ को क्या है, अपने कब्जे में ले लो, इस मेवाड़ को अपने अधीन कर लो, जिससे क्या है, हमारी जो साम्राज्य सीमा है वो क्या है, उसका विस्तार हो सके। तो इसके तहत इसने आक्रमण किया, लेकिन जेतर सिंह जी ने क्या किया, इस आक्रमण को तो विफल कर दिया, और इनको क्या है दोस्तों, पराजित होना पड़ा। क्या होना पड़ा? पराजित होना पड़ा। और पराजित होकर क्या है, यह सेना वापिस सिंध प्रदेश की ओर लौट गई दोस्तों। ये बात तो हो गई सिंध प्रदेश के साथ। इसी के साथ साथ दोस्तों दिल्ली का शासक नया बनता है। दिल्ली का शासक कौन बनता है दोस्तों? नया शासक बनता है, ये दिल्ली है। हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, यहाँ पर जो शासक था वो इल्तुतमिश था। कौन था पहले? इल्तुतमिश था। और इस इल्तुतमिश के साथ हमने दोस्तों दिल्ली के संबंध पढ़े। इल्तुतमिश के बाद दोस्तों एक शासक बना, उस शासक का नाम है नासिरुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम है दोस्तों? नासिरुद्दीन मोहम्मद है। क्या नाम है दोस्तों? मोहम्मद नाम है, मोहम्मद। क्या नाम है दोस्तों? नासिरुद्दीन मोहम्मद नाम है इसका, ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं तो इसका एक भाई था, वो यूपी का स्वामी था। इसका एक भाई था दोस्तों, इस भाई का नाम दोस्तों क्या है? भाई का नाम दोस्तों क्या है, बताइए, फटाफट बताइए दोस्तों, भाई का नाम क्या है? और वो यूपी कन्नौज का क्या था? यूपी कन्नौज का स्वामी था। कन्नौज कहां पर है दोस्तों? यूपी में है। इसका क्या था दोस्तों? वो स्वामी था। क्या था दोस्तों? स्वामी था, ठीक है दोस्तों। और ये जो भाई था उसका नाम था दोस्तों जलालुद्दीन। क्या नाम था दोस्तों? जलालुद्दीन मोहम्मद नाम था, मोहम्मद, ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद नाम था दोस्तों। लेकिन नासिरुद्दीन मोहम्मद क्या है, इस जलालुद्दीन मोहम्मद को कन्नौज यूपी से हटाना चाहता था। कन्नौज यूपी पर भी क्या है, अपनी साम्राज्य सीमा का अपने पास जो अस्तित्व था उसका क्या है, अपने पास में नियंत्रण रखना चाहता था, अपने भाई के पास नहीं रखना चाहता था। जिसके तहत दोनों में क्या है, दोनों भाइयों में क्या है, अनबन होती है। और अनबन के तहत क्या है, ये जलालुद्दीन यूपी कन्नौज छोड़कर क्या है, जेतर सिंह की शरण में चला जाता है। किसकी शरण में? जेतर सिंह की शरण में चला जाता है दोस्तों। और शरण में जाने के बाद दोस्तों क्या है, मेवाड़ पर आक्रमण करता है। और मेवाड़ पर आक्रमण कब करता है दोस्तों? मेवाड़ पर जो आक्रमण होता है 1248 ईस्वी में होता है। यह आक्रमण कब होता है दोस्तों? 1248 ईस्वी में। जलालुद्दीन मोहम्मद क्या है दोस्तों, मेवाड़ के अंदर शरण में चला गया। और शरण में कब आया दोस्तों? तो 1248 ईस्वी के अंदर आया। क्योंकि जब जलालुद्दीन मोहम्मद दोस्तों क्या है, उसकी शरण में गया, तो नासिरुद्दीन के दोस्तों क्या है, दो दुश्मन बन गए। एक तो इनको मेवाड़ को जेतर सिंह को मारना था, दूसरा साथ ही साथ क्या है,
जलालुद्दीन मोहम्मद के साथ तो पहले से अनबन थी और इसको शरण जेतर सिंह ने दी, तो जेतर सिंह के भी क्या है अब दोनों के मध्य दुश्मनी का कारण बना। और 1248 में नासिरुद्दीन मोहम्मद क्या है मेवाड़ पर आक्रमण करता है, लेकिन इस मेवाड़ के आक्रमण को भी क्या है जेतर सिंह क्या है दोस्तों विफल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विफल कर देते हैं या फिर असफल कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों? असफल कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हमने देखी थी दोस्तों, छोटे मोटे 5 अभियान देखे थे दोस्तों। पहला अभियान हमने जेतर सिंह के बारे में दोस्तों बता देता हूं, और 3 बिंदु है, वो 3 बिंदु हम आगे देखेंगे। उससे पहले एक बार जेतर सिंह की और बात बता देता हूं, या 3 बिंदु देख लेते हैं फिर ही हम बात करते हैं जेतर सिंह की। ठीक है दोस्तों अब हम क्या है जो जेतर सिंह के बारे में अभिलेख कुछ कहते हैं उसके बारे में देख लेते हैं, और जो इतिहासकारों ने कहा वो देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला हम देखते हैं चीरवा अभिलेख। कौन सा दोस्तों? जो चीरवा अभिलेख है, यह चीरवा अभिलेख क्या कहता है दोस्तों देखना, तो चीरवा अभिलेख कहता है कि जेतर सिंह इतना शक्तिशाली शासक था। यानी कि यह चीरवा अभिलेख कहता है कि जो जेतर सिंह है वो शक्तिशाली शासक था। क्या था दोस्तों? जेतर सिंह एक शक्तिशाली शासक था। शक्तिशाली क्या है दोस्तों? शासक था। ठीक है दोस्तों, यह बात तो क्या है चीरवा अभिलेख कह रहा है। और जेतर सिंह ने दोस्तों क्या क्या किया यह बात भी बताता है कि जेतर सिंह इतना शक्तिशाली शासक था कि मालवा, दोस्तों मालवा के शासक कौन थे? तो मालवा के शासक देवपाल परमार थे। मालवा। गुजरात के शासक दोस्तों हमने 2 देखे थे, तो दोनों कौन थे? एक तो वीर धवल था, एक लवण्य प्रसाद था गुजरात के दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों एक देखना दिल्ली, तो दिल्ली के 2 शासक दोस्तों इल्तुतमिश और नासिरुद्दीन मोहम्मद ने भी क्या है आक्रमण किया और उनको भी हराया, पराजित किया, उनके आक्रमण को क्या है असफल किया दोस्तों। और दोस्तों मारवाड़ की हम बात करें तो दोस्तों हमने जालोर के साथ संबंध देखे, जालोर मारवाड़ में पड़ता है। तो मारवाड़ के अंदर दोस्तों क्या है मारवाड़ के शासक के साथ भी युद्ध हुआ था, लेकिन समझौता भी हो गया था और सगे संबंधी बन गए। तो यानी कि मालवा, गुजरात, दिल्ली, मारवाड़ के साथ दोस्तों क्या है दिल्ली के शासक, मारवाड़ के शासक क्या है दोस्तों? मारवाड़ के शासक हमारे किसको? जेतर सिंह को पराजित नहीं कर सके। किसको दोस्तों? जेतर सिंह को पराजित नहीं कर सके। जेतर सिंह को क्या है दोस्तों? पराजित नहीं कर सके। ठीक है दोस्तों, जेतर सिंह को क्या है पराजित नहीं कर सके। ये बात तो हमने देखी। और जो मैं बात करना चाहता था किन किन के साथ युद्ध किया और किन शासकों ने क्या है पराजित नहीं किया दोस्तों, लेकिन वो बात क्या है मेरी चीरवा अभिलेख ने ही पूरी कर दी, तो मुझे कोई बात अब करने की गुंजाइश ही नहीं बची। लेकिन इतना ध्यान रखना, इसने राजधानी क्या है आहड़ को स्थानांतरित करके क्या बनाई? चित्तौड़ को बनाई थी दोस्तों। ये बात भी हमने कर ली थी। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, जीएच ओझा के अनुसार देखते हैं दोस्तों, और एक दशरथ शर्मा है, इनके अनुसार देखते हैं कि दशरथ शर्मा ने क्या कहा, जीएच ओझा ने क्या कहा दोस्तों, और इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों। तो जीएच ओझा जी ने क्या कहा यह देख लेते हैं पहले। जीएच ओझा जी दोस्तों, जीएच ओझा जी कहते हैं कि ये जो जेतर सिंह है ये दिल्ली के सल्तनत काल से दोस्तों क्या है, जेतर सिंह के जो दिल्ली का सल्तनत काल है उस सल्तनत काल में सबसे शक्तिशाली शासक था। क्या था दोस्तों? जेतर सिंह दोस्तों क्या है देखना, जेतर सिंह दोस्तों क्या है, जेतर सिंह दिल्ली के सल्तनत काल में, दिल्ली के जो सल्तनत काल है दोस्तों, सल्तनत काल, इस सल्तनत काल में क्या है दोस्तों सबसे शक्तिशाली शासक था। सल्तनत काल में मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक था, मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक था दोस्तों, सबसे शक्तिशाली शासक था दोस्तों। ठीक है, ये बात हमने की है और देखा भी है, क्योंकि दिल्ली के 2 शासक जो सल्तनत काल के थे उन 2 शासकों ने क्या है दोस्तों हमारे जेतर सिंह के ऊपर आक्रमण भी किया, उनको अच्छा खासा नुकसान भी पहुंचाया था। जेतर सिंह ने उनको पराजित भी किया था, उनके आक्रमण को असफल भी किया था। हाँ, कहीं चूक होने के कारण
क्या है आहड़ व नागदा को लूटा और तहस नहस किया था, लेकिन उसे दिल्ली नहीं जाने दिया, उसे बुतालामी है क्या है दोस्तों, उसे बूत के जुल्ले जुला दिया। किसने? हमारे चेतर सिंह जी ने दोस्तों। अब दशरथ शर्मा जी क्या कहते हैं दोस्तों, देखना, तो दशरथ शर्मा जी हमारे इनके बारे में कहते हैं कि ये जो मध्यकालीन मेवाड़ है, इस मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल या नव शक्ति का संचारक कहा जाता है। जेतर सिंह के काल को दोस्तों क्या कहा जाता है? जो जेतर सिंह जी है, इस जेतर सिंह जी के काल को क्या दोस्तों, जेतर सिंह जी के काल को क्या है दोस्तों, काल को मेवाड़ का जो मध्यकालीन है, उस मध्यकालीन को दोस्तों क्या है, स्वर्ण काल कहा जाता है। या जेतर सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का दोस्तों, किसका? मध्यकालीन, किसका दोस्तों? मध्यकालीन मेवाड़ का दोस्तों क्या है, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल दोस्तों क्या है, स्वर्ण काल, या फिर दोस्तों क्या है, नव शक्ति संचारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नव शक्ति संचारक कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इनके काल में दोस्तों क्या है, मेवाड़ का जो स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेवाड़ पर बाहरी आक्रमण जितने भी हुए हैं उनको असफल किया, पराजित किया, सिर्फ और सिर्फ क्या है, इल्तुतमिश ने आहड़ में नागदा को लूटा और तहस नहस किया था। लेकिन जो लूटा था वो तो प्राप्त कर लिया वापिस, लेकिन क्या है दोस्तों, जो भी तहस नहस हुआ वो नुकसान हुआ था, बाकी दोस्तों क्या है, शांति रही और कोई ऐसी बात नहीं हुई जो होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। और नव शक्ति संचारक भी कहा जाता है क्योंकि एक मेवाड़ में नव शक्ति क्या संचारित हुई थी। आसपास जितने भी राजा थे सब डरते थे कि आक्रमण करे और कहीं पराजित न हो जाए दोस्तों। और जेतर सिंह को इसीलिए क्या है दोस्तों, 5 आंखों का क्या है दोस्तों, राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 5 आंखों का शासक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें 5 आंखों का, कितने दोस्तों, 5 आंखों का शासक भी कहा जाता है। कितने दोस्तों? 5 आंखों का शासक भी कहा जाता है, शासक भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? 5 आंखों का शासक भी कहा जाता है। ये हुए हमारे जेतर सिंह कंप्लीट दोस्तों। अब हम क्या है, इनके बाद तेज सिंह पढ़ेंगे। तेज सिंह के बाद हमारी क्लास को आज विराम दे देंगे दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। दोस्तों रावल तेज सिंह क्या है, हमारे जो नए शासक बने दोस्तों, कौन बने थे? वो बने थे रावल तेज सिंह। ये रावल तेज सिंह किसके पुत्र थे दोस्तों? तो इनके पिता का नाम की बात करूं तो इनका पिता का नाम जेतर सिंह था। इनका जो शासन काल है दोस्तों वो 1253 से लेकर 1273 तक था। कितना दोस्तों? 1253 से लेकर 73 तक था। लगभग 21 वर्ष का इनका क्या है दोस्तों, शासन काल रहा, 20-21 वर्ष का, ठीक है दोस्तों। रावल तेज सिंह दोस्तों, इनका विवाह किसके साथ हुआ था दोस्तों? तो इनका विवाह दोस्तों किनके साथ? उदय सिंह की पुत्री के साथ हुआ था दोस्तों। किनके साथ? उदय सिंह की पुत्री, उदय सिंह की जो पोती थी उस पोती के साथ हुआ था। और पोती का नाम दोस्तों कौन थी? रूपादे। इस रूपादे के साथ हुआ था दोस्तों। यह बात तो हमने देखी। इनके अलावा और भी इनकी पत्नियां थी दोस्तों। इतिहास में हर राजा के बहुत सारी रानियां रही है, लेकिन हम रानियां कितनी रही है उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिन रानी से इतिहास को क्या है याद किया जाता है, जिन रानी को क्या है दोस्तों कुछ ऐसा काम किया है, कार्य किया है, उसको याद किया जाता है, उसकी बात हम करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इनकी पोती रूपादे के साथ क्या है विवाह हुआ था। और इसी के कारण, रूपादे के कारण ही क्या है दोस्तों, जो जालोर का दोस्तों और क्या है अपने मेवाड़ का संघर्ष समाप्त हुआ था। इसके बाद दोस्तों इनकी रावल तेज सिंह की जो पत्नी है, एक पत्नी और है दोस्तों, उनका नाम आता है जैतल देवी। क्या नाम आता है दोस्तों? जैतल देवी। इस पत्नी जो जैतल देवी है, इस जैतल देवी ने क्या है चित्तौड़ में दोस्तों, किसमें दोस्तों? चित्तौड़ के अंदर एक मंदिर बनाया। उस मंदिर का नाम है श्याम पार्श्वनाथ। क्या नाम है दोस्तों? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर है।
इसका निर्माण करवाया। किसका दोस्तों? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। पार्श्वनाथ मंदिर का क्या दोस्तों? निर्माण करवाया था। क्या करवाया था दोस्तों? मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, ध्यान रखना। पत्नी जेतल देवी चित्तौड़ में क्या है? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाती है दोस्तों। और बात करें दोस्तों हम, तो क्या है, इन्हीं के समय तेज सिंह के शासन काल में दोस्तों क्या है, 1260 ईस्वी में दोस्तों क्या है, एक ग्रंथ चित्रित होता है दोस्तों। क्या होता है? 1260 ईस्वी में दोस्तों क्या है, तेज सिंह के शासन काल की बात कर रहा हूं, तो रावल तेज सिंह के समय क्या है, 1260 ईस्वी में क्या है, एक ग्रंथ चित्रित होता है। क्या होता है दोस्तों? जो ग्रंथ है उस ग्रंथ को चित्रित किया जाता है और उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों, क्या नाम है? तो उस ग्रंथ का नाम है श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी दोस्तों। मेवाड़ का प्रथम ग्रंथ है जो चित्रित होता है। कौन सा है दोस्तों? मेवाड़ का प्रथम ग्रंथ है ये, मेवाड़ का प्रथम ग्रंथ है और इस ग्रंथ का नाम है दोस्तों श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी। क्या नाम है दोस्तों? श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी। क्या नाम है दोस्तों? श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी नाम है इसका दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये ग्रंथ क्या है, चित्रित होता है श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी दोस्तों। प्रतिक्रमण गलत लिख दिया शब्द, कोई बात नहीं, सही कर दिया मैंने। प्रतिक्रमण चूर्णी दोस्तों, ये ग्रंथ क्या है, चित्रित होता है। और इसको चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम क्या है दोस्तों? तो चित्रकार का नाम दोस्तों आपको पता होगा कि कमल चंद्र था। क्या नाम है दोस्तों? कमल चंद्र। क्या नाम है दोस्तों उसका? कमल चंद्र है। और इस कमल चंद्र नायक दोस्तों क्या है, कमल चंद्र नामक व्यक्ति ने क्या है, इसको चित्रित किया था श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी, जो मेवाड़ का क्या है, प्रथम चित्रित ग्रंथ है। और कब हुआ था दोस्तों? तो 1260 ईस्वी में हुआ था। और इसे क्या है, रावल तेज सिंह ने क्या है दोस्तों, इसे चित्रित, रावल तेज सिंह के समय क्या है, इसे चित्रित किया गया था दोस्तों। ये बात तो हुई। अब हम रावल तेज सिंह के बारे में दोस्तों दो छोटे बिंदु है वो देख लेते हैं, उसके बाद क्या है, उपाधि देखेंगे रावल तेज सिंह की दोस्तों। तो पहले तो हम देखते हैं दोस्तों 1260 ईस्वी में क्या है दोस्तों, 1260 ईस्वी की बात है तो 1260 ईस्वी को ही देख लेते हैं। फिर हम दोस्तों 1255 के आसपास की बात देखेंगे, दिल्ली के साथ इनका संबंध क्या रहा वो देखेंगे दोस्तों। ये तो है हमारे रावल तेज सिंह जी। कौन है दोस्तों? तेज सिंह जी है। और इनका जो शासन काल है वो है 1253 से लेकर 73 तक है। ठीक है, इनके समय दोस्तों हमारे जो गुजरात के शासक कौन थे? गुजरात के शासक दोस्तों, गुजरात के शासक कौन थे? तो गुजरात के जो शासक थे दोस्तों वो थे बीसल देव। कौन थे दोस्तों? बीसल देव थे। कौन थे? बीसल देव थे दोस्तों। और इन बीसल देव जी ने भी क्या है, हमारे ऊपर आक्रमण किया था। और ये आक्रमण क्या है दोस्तों, हमारे मेवाड़ पर आक्रमण किया था। कब किया था दोस्तों? 1260 ईस्वी में आक्रमण किया। 1260 ईस्वी में क्या है दोस्तों, आक्रमण किया। लेकिन क्या है दोस्तों, इस आक्रमण को भी असफल कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? इस आक्रमण को भी क्या है, हमारे रावल तेज सिंह ने असफल किया। क्या क्या दोस्तों? असफल किया। और साथ ही साथ दोस्तों क्या है, आक्रमण को तो असफल किया और इस बिसल देव को क्या है दोस्तों, पराजित होना पड़ा। क्या होना पड़ा? हमारे तेज सिंह जी से क्या है, पराजित होना पड़ा। तो यानी कि जेतर सिंह की क्या है, जो शक्ति थी उस शक्ति का क्या है, इसने भी समान रखा। जो जेतर सिंह जी ने क्या है, अन्य शासकों के साथ व्यवहार रखा, उसी प्रकार इन्होंने भी क्या किया, यानी कि अपने पिता के गुण इनमें भी थे दोस्तों। क्या थे? पिता के गुण इनमें भी थे। तो इन्होंने भी क्या है, गुजरात के शासक बिसल देव ने जो 1260 ईस्वी में क्या है, हमारे मेवाड़ पर आक्रमण करता है और रावल तेज सिंह जी इस आक्रमण को असफल करते हैं। और दोस्तों क्या है, और बिसल देव जी पराजित होते हैं दोस्तों। और पराजित होते हैं तो पराजित होने के बाद दोस्तों क्या है, एक उपाधि धारण करते हैं।
क्या उपाधि धारण करते हैं दोस्तों? बिसल देव को तो पराजित किया रावल तेज सिंह जी क्या है एक उपाधि धारण करते हैं दोस्तों। ये जो उपाधि धारण करते हैं दोस्तों वो कौन सी उपाधि होती है दोस्तों, और ये उपाधि किन के समान धारण करते हैं दोस्तों? जो चालुक्य के शासक होते हैं, जो चालुक्य शासक होते हैं उनके समान क्या है उपाधि धारण करते हैं दोस्तों। इस उपाधि को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उपाधि का जो नाम है दोस्तों वो नाम है उमापतिवार लब्ध प्रौढ़ प्रताप। क्या नाम है दोस्तों? उमापतिवार। क्या नाम है दोस्तों? उमापतिवार लब्ध प्रौढ़ प्रताप। क्या नाम है दोस्तों? प्रौढ़ प्रताप ये नाम है, ये जो उपाधि धारण करते हैं। और ये उपाधि किसको? बिसल देव को पराजित करने के बाद धारण करते हैं, उमापतिवार लब्ध प्रौढ़ प्रताप दोस्तों। इसका जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों क्या है? शक्तिशाली व उदारक शासक। क्या होता है दोस्तों? शक्तिशाली व उदारक शासक। ये बात तो हुई दोस्तों। इनके समकालीन दिल्ली का शासक की बात करूं दोस्तों तो इनके समकालीन जो दिल्ली का शासक था वो दिल्ली का शासक दोस्तों कौन था? नासिरुद्दीन था। कौन था दोस्तों? नासिरुद्दीन था। ये नासिरुद्दीन दोस्तों क्या है, एक बार पहले भी बात की थी हमने तेज सिंह के समय नासिरुद्दीन दोस्तों, और ये नासिरुद्दीन दिल्ली का शासक था। ये अपने भाई के साथ दोस्तों क्या है, अपना भाई जो है इस भाई के ऊपर क्या है आक्रमण करता है। उस भाई का नाम है दोस्तों कुतलग खां। क्या नाम है? कुतलग खां। यानी कि ये जो नासिरुद्दीन है वो नासिरुद्दीन खां था। कौन था दोस्तों? नासिरुद्दीन खान था। ये जो भाई थे दोस्तों इस भाई पर क्या है आक्रमण करता है कुतलग खां पर। और ये जो कुतलग खां है ये कुतलग खां क्या करता है दोस्तों? इस रावल तेज सिंह की शरण में चला जाता है। किसकी शरण में दोस्तों? रावल तेज सिंह की शरण में चला जाता है। तो नासिरुद्दीन खां क्या है दोस्तों? अपने भाई को अपने कब्जे में लेने के लिए दोस्तों क्या है नासिरुद्दीन रावल तेज सिंह पर आक्रमण करता है 1255-56 ईस्वी में। कब करता है दोस्तों? 1255 और 56 ईस्वी में आक्रमण करता है दोस्तों। इधर देखना, नासिरुद्दीन क्या करता है 1255-56 ईस्वी में क्या है आक्रमण करता है। 1255-56 ईस्वी में क्या है दोस्तों आक्रमण करता है। लेकिन हमारे रावल तेज सिंह जी क्या है इस आक्रमण को क्या है असफल कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों? असफल कर देते हैं। और ये जो आक्रमण नासिरुद्दीन करता है ये बलबन को भेजता है आक्रमण करने के लिए। इनका पहले एक ये मंत्री या सेनापति था बलबन, उस मंत्री या सेनापति को क्या है भेजता है। तो यानी कि किसके नेतृत्व में सेना भेजता है? तो बलबन के नेतृत्व में क्या है सेना भेजता है। किसके नेतृत्व में? बलबन के नेतृत्व में सेना भेजता है 1255-56 ईस्वी में आक्रमण करने के लिए मेवाड़ पर, ताकि क्या है मेवाड़ को भी प्राप्त कर सके और अपने भाई जो कुतलग खां है इसको भी क्या है प्राप्त कर सके। लेकिन इस आक्रमण को क्या है असफल कर देते हैं हमारे रावल तेज सिंह जी दोस्तों। अब हम रावल तेज सिंह जी के बारे में क्या है दोस्तों उपाध्याय देख लेते हैं, फिर हमारी क्लास को विराम देंगे दोस्तों। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें दोस्तों, समझ में आई हो तो अच्छा सा कमेंट करें, चैनल पर पहली बार हो दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। नोट्स की चिंता ना करें, नोट्स आपको पता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाते हैं, साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो कान्हा एजुकेशन कम्युनिटी ग्रुप बना हुआ है उसमें मिल जाता है। व्हाट्सएप पर एक चैनल बना हुआ है दोस्तों कान्हा एजुकेशन के नाम से, उसमें भी क्या है ग्रुप जो क्लास है उस क्लास की लिंक दोस्तों क्या है वो तो मिलती है, साथ ही साथ नोट्स पीडीएफ की भी लिंक उपलब्ध हो जाती है उसमें दोस्तों। क्लास समाप्त होने के बाद थोड़ी देर में क्या है पीडीएफ के नोट्स भी मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में दोस्तों, ठीक है। दोस्तों तेज सिंह जी की उपाध्याय देख लेते हैं। तेज सिंह जी की उपाध्याय दोस्तों किनकी? तेज सिंह जी की उपाध्याय क्या क्या थी और महत्वपूर्ण उपाधि ही हम देखेंगे दोस्तों। तो पहली उपाधि दोस्तों हमें मिलती है दोस्तों कौन सी? महाराजा धीराज की उपाधि मिलती है दोस्तों। महाराजा धीराज की क्या है उपाधि है, ठीक है दोस्तों। दूसरी उपाधि मिलती है दोस्तों क्या मिलती है? परम बटारक की। कौन सी दोस्तों? परम बटारक की उपाधि मिलती है, ठीक है दोस्तों। तीसरी उपाधि हमें मिलती है दोस्तों वो मिलती है परमेश्वर की। किसकी? परमेश्वर की उपाधि हमें मिलती है, परमेश्वर की, ठीक है दोस्तों।
चौथी जो उपाधि है हमने बात की थी कि जो गुजरात के शासक बिसलदेव है उसको पराजित करने के बाद क्या है दोस्तों उपाधि धारण की थी, वो उपाधि थी दोस्तों उमापतिवार। कौन सी दोस्तों? उमापतिवार लब्ध प्रौढ़ प्रताप थी। कौन सी दोस्तों? उमापतिवार लब्ध प्रौढ़ प्रताप थी, प्रौढ़ प्रताप थी ये उपाधि। इस उपाधि का अर्थ आपको पता है कि शक्तिशाली या दोस्तों क्या है, वह उदारक शासक होता है। शक्तिशाली व उदारक शासक दोस्तों, ये उपाधि कौन लेते हैं दोस्तों? तो चालुक्य के जो शासक होते थे वो लेते थे, यानी कि चालुक्य के समान क्या है उपाधि धारण की थी। चालुक्य के समान जो उपाधि होती थी वो उपाधि क्या है इस रावल तेज सिंह ने क्या है धारण की थी दोस्तों। ये 4 उपाधियां है, ध्यान रखना, तेज सिंह की, महाराजा धीराज, परम भट्टारक, परमेश्वर, उमापति, लब्ध प्रौढ़ प्रताप दोस्तों। ठीक है, ये हमारे तेज सिंह जी कंप्लीट हुए दोस्तों। अब हम कल की क्लास के अंदर दोस्तों क्या है समर सिंह जी पढ़ेंगे। समर सिंह जी के बाद दोस्तों क्या है हम रावल रतन सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।